हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी रह रहे होंगे। सो गाइस, इस समय पर क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर? सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं कि इस समय पर क्या एनर्जीज है और अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज। एंड अगर आपका पर्सन किसी भी आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या है, क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर और क्या होगी एनर्जीज, ठीक है। सो इस चीज को देखेंगे और क्या आप और आपके पर्सन का साथ में रियूनियन होगा, क्योंकि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको काफी लंबा टाइम हो गया है और काफी लंबे टाइम से आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या अब आप लोग के बीच में कांटेक्ट होगा? इन्हीं चीजों को चेक करें। देख लेते हैं एनर्जीज क्या है। सो राशियां मैं बताऊंगी, आप इस राशियों को मून साइन, वीनस साइन और सन साइन से आप इन राशियों को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है? ओके, फर्स्ट कार्ड जो आया है, ओके, तो भाई देखो, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी फंसाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये टैरो कार्ड, आप देख सकते हो। सेकंड कार्ड आप खुद ही देख रहे होगे, पॉलिटिक्स का है। तो भाई कुछ तो है जिसमें आपके पर्सन फंस गए फंसाव में और वो काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, मेंटली भी दिख रहे हैं, स्ट्रेस में। एंड आपके रिश्ते में ना पॉलिटिक्स हो रही है, आपको अलग करने के लिए, आपको दूर करने के लिए ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कि आप लोगों के बीच का जो कांटेक्ट है वो कभी भी जुड़े नहीं। ये चीज यहाँ पर देख रही हूँ मैं, क्योंकि पॉलिटिक्स की एनर्जीज है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड कार्ड जो है वो यहाँ पर किसी, मतलब एक तरीके से थर्ड कार्ड को आप ये समझ सकते हो कि एंजल आपको ब्लेस कर रही है और एंजल्स, यूनिवर्स आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखे हुए है ना। कहते हैं ना कि अगर ईश्वर का आशीर्वाद हो, यूनिवर्स का आशीर्वाद हो, तो हमारी लाइफ हमेशा पॉजिटिव रहे और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती रहे और जो परेशानियां हैं वो कभी भी ना आए, खत्म हो जाए। तो इसी तरीके से ये चीज आप समझ लीजिएगा। हाँ, लेकिन सेकंड कार्ड एक पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहा है, मीन्स अगर इस कार्ड को देखें और इस कार्ड को देखें तो आपके रिश्ते में इस समय बहुत दूरियां आ गई होंगी, मिलकर भी नहीं मिल पा रहे होंगे। और जब भी पर्सन आपसे बात करना चाहते होंगे या आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते होंगे ना, तो वो अपनी लाइफ में एक ऐसा फंसाव को महसूस कर रहे होंगे कि जिसमें साफ समझ आ रहा है कि भाई वो किसी पॉलिटिक्स की वजह से या किसी ऐसी उसमें फंस गए हैं जिससे वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रखना तो चाहते हैं, कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई है पर्सन पीछे से जो इन्वॉल्व हो गया है और वो सब जानता है कि आपका पार्टनर आपसे लव करता है, उसकी फीलिंग्स आपसे हैं, भावनाएं आपसे हैं, आप दोनों के बीच में एक अच्छा सब कुछ है, लेकिन बट उसके बाद भी ना आप वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है और पर्सन जो है वो काफी ज्यादा निकलना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि अब थर्ड पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है ना। ये चीज मैं पूरी तरीके से देख रही हूँ। अब नहीं चलेगा थर्ड पर्सन का कंट्रोल, क्योंकि ब्लेसिंग एनर्जीज है ना, ईश्वर की कृपा है। सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे क्यों आया है इस रीडिंग में भी? यस, सेलिब्रेशन का कार्ड का मतलब ओके, अच्छा भाई, तो शादी होते होते रह गई, या तो फिर ये समझ लूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, वो यहाँ पर यही कह रहा है कि कुछ तो ऐसी सिचुएशन हुई है, या तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है जिसकी वजह से ये रो रहे हैं, अंदर से तो बहुत रो रहे हैं और मिलना भी चाहते हैं।
बहुत लंबे टाइम से क्या हो गया ना कि क्योंकि आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे कहीं-कहीं दिख रहा है कि आपकी शादी होने वाली थी इनके साथ, या फिर अगर शादी नहीं, मान लीजिए किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, तो भी यहाँ पर मेरे को एनर्जीज़ दिख रही है कि आप मिल नहीं पा रहे हो, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, एक-दूसरे के साथ आप अपनी फीलिंग को शेयर कर लेते थे, सपोर्ट मिलता था एक-दूसरे का। एंड अब जाके एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी हो गई हैं कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है। फीलिंग की एनर्जीज़ एंड फीलिंग अलोन। हाँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, मुझे कहीं-कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अपनी लाइफ़ में परेशान है, ठीक है? मैरिड भी हो सकते हैं ये और अनमैरिड भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन इनको देखकर मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि अपनी लाइफ़ में ये परेशान है, ठीक है? और इनकी लाइफ़ में सुख नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है। अ, आपके साथ जब ये मिले थे, क्योंकि क्रिएटर का कार्ड है ना, तो ये बात तो तय है, साफ़ है कि इस इंसान को आपसे लगाव है, अटैचमेंट है, इस पर्सन को आपसे अटैचमेंट है। और आपसे दूर होने के बाद ये अपनी लाइफ़ में अकेले हो गए। क्योंकि इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा था, आप दोनों एक-दूसरे को हील कर रहे थे, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो आप एक-दूसरे को हील करते थे, है ना? कोई प्रॉब्लम्स आप पर होती थी, तो वो आपको सपोर्ट करते थे, और अगर आपको होती तो वो सपोर्ट करते थे। लेकिन कुछ टाइम से आपने नोटिस किया होगा कि आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी हैं। ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। जैसे समटाइम्स झगड़े, कोई बात करी, कोई हो गई। लेके बैठे कोई बात, होने लगी कोई और बात। मतलब ये चीज़ नोटिस करना, ज़रूरी नहीं है कलेक्टिव रीडिंग है कि सभी के साथ एक जैसी चीज़ हो। हाँ, लेकिन कहीं-कहीं बहुत दिख रहा है। मिलने आए तो झगड़ा, कॉल पर बात करी तो आर्ग्यूमेंट, व्हाट्सएप पर मैसेज पे किए, चैट के थ्रू बात की, तो एक-दूसरे पर ब्लेम लगाने लगे। एक-दूसरे को ऐसा बोलने लगे जिससे कि मतलब माइंड तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो नेगेटिव इफ़ेक्ट, दूसरा आपके पर्सन ना मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, वो तनाव में है। वो आपसे ये नहीं कह पा रहे हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पॉलिटिक्स हो रही हैं, जिन झगड़ों में वो पड़े हुए हैं, या जिस दबाव में वो रह रहे हैं, जो बर्डन उनके ऊपर है, उसमें एक इंसान इसी तरीके का हो जाएगा। क्योंकि वो अपनी फीलिंग पूरी तरीके से आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। रो क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो आपके साथ ड्रीम्स देखे थे, वो तो आपके साथ खुश थे, और आप अगर पहले का सोचोगे भी, ठीक है? तो आप खुद इस चीज़ को नोटिस करो कि आप पहले अपनी लाइफ में कितने हैप्पी थे, और जो ये सब चीज़ें हुई कि अब आपके बीच में बातचीत कभी बंद हो गई, क्योंकि ऑन ऑफ भी बहुत हुआ होगा, बहुत, मतलब कई बार बातचीत बंद हुई, फिर बातचीत होने लगी, फिर ऐसा लगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अरे अब तो कुछ भी खराब नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया, ओके। देन फिर सब डिस्टर्बेंस, देन फिर ठीक होने लगा। तो ये जो चीज़ें हुई ना, वो भी कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा आपने जो है ना वो, मतलब है ना कि महसूस करना, या बहुत ज़्यादा आपने फेस की है, ठीक है? ये नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है, और आपके पार्टनर के ऊपर ना जो बर्डन दिख रहा है ना, क्योंकि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। यहाँ पर देखो, मेरे को शादी तक का दिख रहा है कि शादी वो आपके साथ करना चाहते थे, हो गई कहीं, या फिर कहीं और पक्की हो गई, या फिर वो आपके साथ मैरिज चाहते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो आप दोनों। लेकिन आज जब आपसे वो दूर चली गई हैं आपकी पार्टनर, या चले गए हैं जब आपके हस्बैंड या वाइफ, तो आज उनकी लाइफ में इतनी इतनी डिस्टर्बेंस है, इतनी परेशानियाँ हैं कि अब उन्हें एहसास होता है कि भई हम दोनों की, आप और वो एक साथ कितना खुश थे। छोटी-छोटी बातों पर बेवजह लड़े, छोटी-छोटी बातों पर बेवजह झगड़े, और आज दूरियों में कितना ज़्यादा एक-दूसरे को मिस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एक-दूसरे को याद कर रहे हैं, अकेले हो गए हैं। तो ये जो फीलिंग्स और जो एहसास है ना, ये रुला रहा है आपके हस्बैंड को या वाइफ को, या आपके लव पार्टनर को, रिलेशनशिप को, जो भी है आपका रिश्ता, वो आपकी याद में इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना आपको।
कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं और इनको ये भी लगता है कि आप पता नहीं आपके साथ ये कॉन्टैक्ट कर पाएँगे कि नहीं। तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट है जिनकी वज़ह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं और वो निकलना चाहते हैं थर्ड पर्सन में, लेकिन जब भी वो कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बर्डन के रूप में सामने आ जाती हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि एनर्जीज़ आपको मिला रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग कार्ड मेरे को मिला है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि एक तरीके से आपकी टूटी हुई उम्मीदें जो टूट चुकी हैं ना, वो उम्मीदें आपकी पूरी तरीके से यहाँ पर खरी होती हुई दिखाई दे रही है। उसमें एक उजाले की किरण दिख रही है। तो अभी मैं राशियाँ बताऊँगी एंड प्रार्थना करूँगी यूनिवर्स से कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स दया करना रियूनियन हो जाए। मेरे सब्सक्राइबर्स का, मेरे व्यूअर्स का, सभी का रियूनियन हो जाए और हैप्पीनेस फॉर मी। सो देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या एनर्जीज़ है एंड क्या ब्लेसिंग एनर्जीज़ आई हुई हैं। राशियाँ बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पर कुंभ कन्या दिख रही है, तुला, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सजिटेरियस, लिब्रा है। मीन, वर्गो, एक्वेरियस, कौन सा वाला कार्ड का है? टॉरस है, कैंसर, लियो है, एरीज, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां यहाँ नजर आ रही हैं। तो अभी देखेंगे, डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को कि क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है। और वैसे तो एक चीज तो हाँ, लेकिन मैंने देख लिया कि अब जो थर्ड पार्टी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है ना आपके रिश्ते को, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा थर्ड पर्सन। मतलब फ्यूचर को लेकर जो मुझे उम्मीदें दिख रही हैं टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, मुझे तो उम्मीदें बहुत अच्छी दिख रही है। मतलब जैसे कि आपने पहले कभी कल्पना नहीं की होगी कि आपका रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता, इतना डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे आज अगर मैं आपसे बोलूँगी तो आप आज भी बोलोगे कि हाँ मैम, मुझे कभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक होगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि जैसे पहले आपने कभी नहीं सोचा था कि खराब हो जाएगा, आज खराब में कभी नहीं सोचा होगा कि अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि डेफ़िनेटली अच्छा हो जाएगा। एनर्जीज़ यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है ना? मतलब आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर जो दिख रही है ना, मिलने की, मिलन की, रियूनियन की, फ्यूचर की, उसमें वो एनर्जीज़ ब्यूटीफुल है ना? तो समटाइम्स होता है ना फेस लाइफ के, मतलब समटाइम्स तो एनर्जी समझ लीजिए स्ट्रक हो चुकी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट ये सिचुएशन जो है ना वो परमानेंटली नहीं है। नो कॉन्टैक्ट, काफ़ी लोगों का रियूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोग। कलेक्टिव है ना रीडिंग, तो इसीलिए नेम प्रॉपर नहीं लूँगी मैं, लेकिन हाँ एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप लोग के बीच में बातचीत होगी और इंतजार खत्म होगा। ये थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है ना, बट वो कंट्रोलिंग एनर्जीज अब नहीं चलेगी। अब तो आपका रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स को मैं देख रही हूँ। अच्छा, आपके पर्सन को ना कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है और इस चीज़ की वजह से भी थोड़ा मेंटली स्ट्रेस है, क्योंकि जब से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, मे बी आप हो सकता है कि इनको हेल्प करते हो, तो इस चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी चीज़ ना, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेली हैं या अकेले हैं, इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो ये चीज़ भी इनकी यहाँ मुझे दिख रही है। सेम वर्किंग में आप हो सकते हो या फिर पहले आप किसी वर्किंग प्लेस के थ्रू मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो आप, ये दिख रहा है मुझे। एंड थोड़े से ना पर्सन जो है ना मतलब शांत रह रहे हैं इस टाइम ना। मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये बहुत चुप चुप से रहने लगे हैं, जबकि पहले ये बहुत बोलते भी थे, बात भी करते थे। अब ना मतलब बहुत कम बोलते हैं, शांत रहने लग गए और गुस्सा बहुत इनमें बढ़ गया है, बाप रे बाप! अगर आप इनसे कुछ भी बोलोगे ना, तो ये आपको ऐसा जवाब देंगे, ऐसा आंसर देंगे कि आपको लगेगा पता नहीं कितने गुस्से में बैठी थी या बैठे थे ये, मैंने क्या पूछ दिया। और दूसरा, एकदम ज़्यादा बोलोगे ना आप तो रो जाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट फिर भी मेरे को यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सिचुएशन बहुत कंट्रोल में, आगे का फ्यूचर मुझे दिख रहा है, फ्यूचर में चेंजेज़ हैं। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना अभी इस समय पर, वो आगे जाके बहुत चीज़ें ठीक होंगी, कंट्रोल में आएँगी।
सो गाइस, यही एनर्जीज मुझे इस समय पर दिखाई दी है आप दोनों के बीच में, और ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ये आप देखकर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। कितना रेजोनेट करते हो आप मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब के साथ, ताकि मैं जैसी ही रीडिंग करूँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है गाइस नोटिफिकेशन का ऑन रखना। क्योंकि मैंने रीडिंग, मान लीजिए ना, समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि मैं नाइट में भी एकदम से रीडिंग डाल देती हूँ। जो डेली लोग फॉलोवर हैं मेरे, वो इस चीज़ को जानते होंगे। मैं वैसे ना, मतलब डेली अपलोड जो करती हूँ ना, 2-3 रीडिंग तो मैं डेली हर चैनल पर अपलोड करती ही करती हूँ। बट समटाइम्स ना मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल देती हूँ, समटाइम्स मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ना मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ कभी-कभी ना फ़ील होना शुरू हो जाती हैं, जो मुझे लगता है कि मैं जल्दी से आपको बता दूँ। और वो समय नहीं देखती हूँ मैं, फिर मैं डाल देती हूँ, मैं सोचती हूँ जिसकी एनर्जीज़ होगी वो खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगा, खुद ही मतलब देख लेंगे वो लोग, है ना? तो जैसे मान लीजिए कभी एकदम एनर्जीज़ मिली कि मुझे कोई कुछ याद कर रहा है, करंट एनर्जीज़ मिली, जैसे मेडिटेशन करते समय कुछ भी ऐसी वाइब्रेशन फ़ील होती है, तो मैं तुरंत रीडिंग जो है वो उस समय देखती हूँ कार्ड्स को देखकर कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके, मेरा कहने का मतलब है कि रखिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाए मैं जब भी आपको रीडिंग की इन्फॉर्मेशन दूँ। हैप्पी रहिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।